शॉर्ट मूवी एक्सप्लेनर में पेश है हमारी पहली मूवी का एक्सप्लेनेशन, जो कि बनी 2021 में है पर हमें अभी हाल ही में देखने को मिली है। मूवी का नाम दी टेनेंट है, जिसके लीड रोल में हमें स्टार समिता शेट्टी और रुद्राक्ष जायसवाल देखने को मिलते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3 है। तो बिना किसी बात के देरी किए बगैर हम मूवी के एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका बाल उसकी मम्मी बना रही होती है, और उस लड़के का नाम भरत होता है, जो कि 13 साल का होता है। उसकी मम्मी उसे दूध देती है और फिर वो दूध पीकर अपने स्कूल चला जाता है, जहाँ वो स्काउट में होता है और परेड करते वक्त एक लड़की को देखता रहता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होती है और फिर वही लड़की भरत के पास आकर पूछती है कि तुम गर्मी में क्या कर रहे हो, तो वो बस बोल ही रहा होता है पप्पू। इतने में वो लड़की अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है। फिर हमें पप्पू को दिखाया जाता है, जो कि भरत से अपने मोबाइल में अपनी वीडियो बनवा रहा होता है। वो दोनों आपस में लड़की को कैसे पटाए को लेकर डिस्कस करते हैं। अब भरत के घर को दिखाया जाता है, जिससे समझ आता है कि उसके मम्मी पापा की अच्छी नहीं बनती। इसके बाद हम देखते हैं कि नीचे सोसाइटी में मीटिंग चल रही होती है। तभी उस सोसाइटी में रहने के लिए एक नई टेनेंट किराएदार आती है, जिसका नाम मीरा होता है, जो कि लगभग 30 साल की रहती है और जिसे देखकर पूरी सोसाइटी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। नीचे सोसाइटी में खेलते वक्त पप्पू कंचा में हार जाता है, जिसके बदले भरत मार खा ही रहा होता है। तभी वो नई टेनेंट मीरा बच्चों से कहती है कि मेरे लिए कोई वॉचमैन को बुला देगा क्या। सोसाइटी की आंटीज उस नई टेनेंट की सुंदरता को लेकर बात कर ही रहे होते हैं कि इधर अंकल्स भी उसी की बात आपस में कर रहे होते हैं। भरत और पप्पू उसे देखने के लिए छत पर जाते हैं और दूरबीन से उसे देख रहे होते हैं। फिर भरत अपने पापा के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और अपनी मम्मी से पूछता है कि क्या देख रही हो, तो वो CID के दया से मिलने वाले कॉन्टेस्ट का बताती है और फिर भरत को पेड़े गुप्ता आंटी को देने भेजती है। पर भरत वो पेड़े लेकर मीरा के पास चले जाता है। वो पेड़े लेती है और पूछती है क्यों। भरत बोलता है कि आप नई हो इस सोसाइटी में, इसलिए। फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे का नाम बताते हैं। मीरा कुछ अपसेट थी, वो पेड़ा टेस्ट करती है और थैंक्स बोलती है। भरत चला जाता है। अगले दिन मीरा के घर सोफ़ा अंदर करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उनका एक पड़ोसी राकेश मिश्रा होशियारी दिखाते हुए उनकी मदद करता है और ज़बरदस्ती मीरा का नंबर ले लेता है। भरत सुबह उठते ही मीरा के यहाँ जाता है। मीरा उसे कॉफ़ी पूछती है, जिस पर वो हाँ बोलता है। जैसे ही कॉफ़ी पीता है वो उसे उगल डालता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। नाइट में मीरा अपने किसी फ्रेंड के साथ गेट से कूदकर सोसाइटी के अंदर आती है, जिसे लेकर आंटीज बात कर ही रही होती है कि वहाँ से मीरा गुजरती है। वे मीरा से बात करती है। फिर हमें शैतान बच्चे दिखाते हैं, जो कि कागज़ का एरोप्लेन बनाकर छत से सीधे मीरा के ऊपर फेंक देते हैं। भरत छत से देखता है कि मीरा उदास है, तो वो उसके पास चला जाता है। फिर दोनों कहीं घूमने जाते हैं, जहाँ कुछ लड़के मीरा को आप मॉडल है ना करके पीछा करने लगते हैं। वो वापस घर आ जाते हैं और नाइट में मीरा भरत को अपने यहाँ दोस्तों के साथ पार्टी करने बुला लेती है। नाइट में जब भरत मीरा के यहाँ पहुँचता है, तो देखता है कि उसके दोस्त शराब व सिगरेट पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इतने में मीरा का बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर भरत कुछ मायूस हो जाता है और वो वहाँ पर रखे ड्रिंक्स को पी रहा होता है। सबके जाने के बाद मीरा और भरत आपस में कुछ देर एंजॉय करते हैं। भरत पूछता है कि वो आपको सोनिया क्यों बुला रहे थे। इतने में मीरा उसे बता देती है कि उसका रियल नेम सोनिया है, पर भरत के लिए वो सिर्फ मीरा है।
ऐसा बोलती है। अगले दिन भरत नेट में सर्च करता है तो देखता है कि मीरा का MMS लीक्ड हुआ था। सोनिया सराय उसका रियल नेम था, जिसके चलते वो अपना पहचान छुपाती है। अगले दिन वो पाता है कि मीरा का बॉयफ्रेंड वापस उसकी लाइफ में आ गया है और वो बहुत घूमते हैं और भरत को मीरा अपने रूम की कीज दे दी रहती है कि जब तुम्हें आना हो रूम में आ सकते हो, गाने सुन सकते हो करके। मिश्रा उसका पड़ोसी भी मीरा के पीछे पड़ा रहता है, जिसे मीरा इग्नोर कर देती है। भरत मीरा के पटाने के नाम से फिर क्यूट सी हरकत करने लगता है, पर मीरा समझ जाती है। इसके बाद भरत की मम्मी भरत और पप्पू को आइसक्रीम खिलाने लेकर जाती है, जहां भरत मीरा के बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की को किस करते देख डालता है, जिससे उन दोनों के आर्गुमेंट को भरत की मम्मी देख डालती है और उसे मीरा से दूर रहने बोलती है। पर भरत फिर मीरा के पास चला जाता है, उसे बताता है कि सोसाइटी वाले आपके बारे में कुछ भी बातें कर रहे हैं, पर मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शैतान लड़का जो हमेशा भरत को परेशान करता है, वो लड़कियों पर इम्प्रेशन बनाने के लिए मीरा और अपने बारे में रूमर फैला रहा होता है, जिस पर भरत बोलता है कि वो मेरी फ्रेंड है। और इसे साबित करने के लिए भरत उस लड़के को मीरा के रूम में लेकर जाता है और उसे उसके बारे में सभी बातें बता देता है, वो MMS वाला और उसका रियल नाम भी, जिस पर वो लड़का मीरा पर चांस मारने लगता है। पर भाव ना मिलने पर वो उसे उसके रियल नेम सोनिया कहकर बुलाता है और भरत एक गंदा लड़का है, उसी ने सब बताया करके भी बता देता है। इसके बाद मीरा भरत से अपने रूम की कीज़ वापस ले लेती है और फ्रेंडशिप को लेकर बोलती है कि तुम दूसरों जैसे नहीं होगे सोची थी। पूछती है कि क्या तुमने भी वो वीडियो देखा। इस पर भरत बोलता है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और रोते रोते आई लव यू बोलता है। पर मीरा दरवाज़ा बंद कर देती है और बदमाश लड़का वो MMS पूरे सोसाइटी में फैला देता है। भरत की मम्मी दया से मिलने वाली कॉन्टेस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाती है। सोसाइटी वाले मीरा को यहाँ नहीं रहने देना चाहते थे, जिस पर मीटिंग हो रही होती है और इधर एक तरफ वो MMS देखकर मिश्रा मीरा के साथ ज़बरदस्ती करने चला जाता है, जिसे भरत देख डालता है। वो अपने साथ एक बैट पकड़ कर जाता है, जिसे लेकर मीरा मिश्रा को बेहोश कर देती है। अगले दिन मीरा इस सोसाइटी से जाने वाली होती है, पर उससे पहले वो भरत के साथ डांस करती है। उसके दिए हुए लेटर को पढ़ी हूँ जिसे उसने भेजा था बताती है। फिर एक लास्ट टाइम भरत को हग करके चली जाती है। और अब गर्मी छुट्टी ख़त्म हो जाती है, स्कूल फिर से स्टार्ट होता है। सोनिया भरत को अपने किसी सक्सेस पार्टी में इनवाइट करती है और उसे एक मेल भेजती है, जिस पर भरत उसे बधाई देता है। और फिर वही लड़की जो मूवी के स्टार्ट में दिखी थी, वो भरत से उसके समर हॉलीडेज़ में क्या क्या किए पूछती है और भरत बोलता है लंबी कहानी है और यहीं पर मूवी स्टॉप होती है। तो दोस्तों, यदि आप सभी को मेरा यह पहला एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मैं जल्द ही इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपके सामने दोबारा लेकर आऊँगा, जो कि एक अच्छी मूवी पर बनी होगी।